नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। विजय फैक्टर में आज हम फिर बात करेंगे दिल्ली के दंगल की, जो बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। पोस्टर युद्ध हो गया है, राजमहल वर्सेस शीश महल हो गया है, मेन मुद्दे किनारे चल गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्या बीजेपी लगातार तीसरी बार भारी गलती करने जा रही है? क्या मोदी लगातार तीसरी बार नेगेटिव कैंपेनिंग पर उतर आए हैं? और क्या मोदी और बीजेपी का वही हाल होगा जो पिछले 2 चुनाव में हुआ है? आज दिन भर आम आदमी पार्टी ने जो ड्रामा किया, जो नौटंकी की, इसको आप कोई भी रूप दे सकते हैं, लेकिन उससे उन्होंने बीजेपी के उस पोस्टर युद्ध की एक बड़ी सटीक काट निकालने की कोशिश की, जिसके जरिए बीजेपी सोच रही थी कि वो शीश महल का मुद्दा उठाकर चुनाव जीत जाएगी। भला जनता को, दिल्ली की जनता को, 1,55,00,000 मतदाताओं को शीश महल बनाम राजमहल से क्या कोई लेना देना नहीं है। उनके घर की छत सुरक्षित रहे, घर में सुख सुविधाएं हो, संतोष हो, तनख्वाह समय पर आती रहे, बेटी शाम को समय पर घर आ जाए, बेटा ड्रग्स के चक्कर में नहीं उलझे, बेटे की जगह नौकरी लग जाए, बच्चों की परीक्षाएं बिना पेपर लीक के खत्म हो जाएं, या इनसे सरोकार है जनता का? या फिर जो तो आप पोस्टर देख रहे हैं, एक तरफ बीजेपी ने पोस्टर जारी किए हैं आम आदमी पार्टी को आपदा, और फिर शीश महल के आगे शाही अंदाज में केजरीवाल साहब बैठे हुए हैं। केजरीवाल की तरफ से पोस्टर जारी किए गए हैं बीजेपी के राजमहल के, प्रधानमंत्री के, और मुसलमानों के खिलाफ जो बीजेपी षड्यंत्र रचती रही है कथित रूप से, उसके पोस्टर जारी किए गए हैं। लेकिन दिन भर जो तमाशा रहा दिल्ली की सड़कों पर, या मोटे तौर पर कहा जाए मुख्यमंत्री निवास शीश महल के आगे, वो बेहद दिलचस्प था। सौरभ भारद्वाज पहुंच गए, संजय सिंह पहुंच गए, और उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 5 लाख का जो बार खुली हुई है, 20-30 लाख के टीवी हैं, सोने के टब हैं, सोने के गिलास हैं, या जो भी बीजेपी के लोग कह रहे हैं, तो चलिए देख कर आते हैं। पत्रकारों को भी कहा कि आइए आइए चलते हैं। अब वहां मुख्यमंत्री निवास पर तो ताला है, चाबी जेईएन के पास है, जेईएन चाबी दे नहीं रहा। आम आदमी पार्टी को मालूम है जेईएन चाबी देगा नहीं। बीजेपी किसी भी कीमत में कैमरा मैन या दूरदर्शन और दूसरे चैनलों की टीम के साथ कैमरामैनों को, न्यूज़ चैनल को अंदर ले जाने वाली नहीं है। बीजेपी ये मौका आम आदमी पार्टी को देने वाली नहीं है, और आम आदमी पार्टी को ये मौका, आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश आम आदमी पार्टी इस बहाने कर रही है कि देखिए बीजेपी के लोग किस तरह से अनर्गल बातें कर रहे हैं। अगर बीजेपी कह रही है कि शीश महल में इतना सब कुछ है, अगर बीजेपी कह रही है सोने से बना है और उसमें हीरे जड़े हुए हैं, 33 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा आया है, बार 5 लाख की है, कालीन महंगे महंगे हैं, तो आइए देख लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ऐसा हो नहीं रहा तो जनता के बीच में क्या इंपैक्ट जाएगा? जनता के, दिल्ली की जनता के बीच में यही इंपैक्ट जाएगा कि बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी गलत बयानी कर रहे हैं, और शीश महल का नाम लेकर अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो मतलब जाएगा। तो बड़ा दांव खेला बीजेपी के खिलाफ केजरीवाल की पार्टी ने। फिर कहा कि चलिए हम तो शीश महल देखने आए हैं, शीश महल की चाबी है नहीं, लेकिन राजमहल की चाबी तो मोदी जी के पास है। मोदी जी खुलवा दें अपना राजमहल, दिखा दें कि कैसे फकीरों की तरह रह रहे हैं, गरीबों की तरह रह रहे हैं। क्योंकि बीजेपी कह रही है शीश महल पर 33 करोड़ खर्च हुआ, और कांग्रेस कह रही है, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी कह रही है कि 2700 करोड़ का प्रधानमंत्री का निवास है, और सेंटर विस्टा कार्यक्रम के तहत जो नया प्रधानमंत्री निवास बन रहा है, उस अकेले की कीमत 466 करोड़ है। दोनों निजी निवास नहीं है, ये बात हमें और आपको समझ लेनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री का निवास है,
प्रोटोकॉल भी होता है, सुरक्षा भी होती है, स्पेशल एसपीजी भी लगी हुई है, बाहर के विदेशी मेहमान भी आते हैं तो रख रखाव, साज सज्जा, सुरक्षा पर पैसा खर्च होता है। लेकिन यही बात फिर मुख्यमंत्री निवास पर लागू होती है कि वो भी तो अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत जमीन नहीं है, व्यक्तिगत घर नहीं है, वो भी मुख्यमंत्री का निवास है, वो भी प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा होती है, साज सज्जा होती है, देशी विदेशी मेहमान आते हैं, मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं, प्रतिनिधि मंडल आते हैं, तो उनके हिसाब से एक डेकोरम सेट करना पड़ना जरूरी होता है। तो ऐसे में अब दिल्ली की जनता को क्या नहीं लगता कि प्रदूषण के बारे में कोई बात नहीं कर रहा? क्या दिल्ली की जनता को नहीं लगता कि बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा? क्या दिल्ली की जनता को नहीं लगता कि महंगाई के बारे में कोई बात नहीं कर रहा? और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी के लिए दिल्ली की जनता क्या ये नहीं सोच रही कि भाई आबकारी कांड उठाया, शराबखोरी में फंसा दिया, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया, और अब मोदी जी शराब कांड का नाम नहीं ले रहे, बीजेपी के नेता शराब कांड का नाम नहीं ले रहे, अदालतों में भी मामला एक सीमा तक जाकर वहीं ठहर गया लगता है। तो ऐसे में फिर आम आदमी के मन में ये शक जाएगा कि क्या शराब कांड के अंदर, आबकारी कांड में क्या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को जानबूझकर फंसाया गया? क्या ये नेगेटिव कैंपेनिंग नहीं है? देखिए, अरविंद केजरीवाल का 5 साल का शासन पिछला वाला बहुत अच्छा रहा था, पिछले से पिछले वाला, लेकिन ये जो हाल का 5 साल का शासन है वो उतना अच्छा नहीं रहा। काम भी आधे अधूरे हुए, पूरे काम भी नहीं हुए, जेल में बंद थे तो वो सारी सिस्टम बिगड़ कर रह गया, एलजी को ज़्यादा शक्तियां, एलजी को ज़्यादा पावर दी गई, इसका भी खामियाजा उठाना पड़ा। तो बीजेपी को चाहिए कि इसको अपने निशाने पर ले, लेकिन पता नहीं क्यों मत मारी गई है या क्या, नेगेटिव कैंपेनिंग किसी भी जनता को पसंद नहीं आती है। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।